जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि झारखंड सरकार अभी जितनी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही है जेएसएससी के माध्यम से सभी में डायरेक्ट मेंस हो रहा है, लेकिन अब नियमावली में बदलाव हो चुका है। अब जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे स्नातक स्तर के उसमें पीटी और मेन दोनों होंगे। पहले क्या था कि डायरेक्ट मेंस होता था सभी में, लेकिन अभी भी मैट्रिक स्तर के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे मैट्रिक या 12 स्तर के वो एक ही मतलब उसमें सिर्फ मेंस ही होगा। लेकिन अब देखिए स्नातक स्तर के लिए नया नियमावली आ चुका है। देखिए झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की तरफ से ये आया है। इसमें कहा गया है कि जो नियमावली 2015 की थी, जो समय समय पे यथा संशोधित में संशोधन करते हुए यह नियमावली बनाते हैं। तो देखिए यह नियमावली बनाई गई है जिसमें साफ साफ लिखा है यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। ठीक है। अब देखिए आगे ये जो परीक्षा होगा कैसा होगा इसको देख लीजिए ध्यान से। पहले जो नियम था 2021 में जो नियमावली आई थी, जब झारखंड में हेमंत सरकार आई थी उस टाइम ये नियमावली आई थी कि परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। अब इसको संशोधन किया जाएगा और इसमें क्या संशोधन होगा, परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। 50,000 कैंडिडेट अगर फॉर्म भरते हैं, सिर्फ 50,000 से कम यदि फॉर्म भरते हैं तो पीटी नहीं होगा, डायरेक्ट मेंस होगा। ठीक है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की भाषा हिंदी और अंग्रेजी में होगी। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम जो आपका पीटी होगा वो किस प्रकार होगा, इसमें सामान्य अध्ययन 30 मार्क का होगा, झारखंड से संबंधित ज्ञान 60 मार्क्स का, गणित 10 मार्क्स का, सामान्य विज्ञान 10 मार्क्स का और मानसिक जांच जो होगा आपका 10 मार्क्स का होगा। कुल 120 प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है। 120 प्रश्न को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। आपका यहाँ पर सामान्य ज्ञान और ये सब का पूरा सिलेबस भी दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। झारखंड से संबंधित ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, मानसिक क्षमता जांच, प्रारंभिक परीक्षा उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु चयन, उसके बाद चयन होगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए जो आपका कटअप रखा गया है वो अनारक्षित वर्ग में 40% रखा गया है, कम से कम लाना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति में 32% मार्क्स रखा गया है पीटी में पास करने के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, पिछड़ा वर्ग 2 36.5% और आदिम जनजाति 30% मार्क्स आपका लाना अनिवार्य होगा न्यूनतम। मुख्य परीक्षा के संबंध में पूर्व के प्रावधान यथावत रहेंगे। मुख्य परीक्षा जो होगा आपका पहले से जो प्रावधान है वही सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है। बाकी बात जितने भी नियम कानून है यथावत रहेंगे। अब इस नियम को क्यों लागू फिर से किया जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि सेटिंग गेटिंग नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है यदि कोई मेंस में सेटिंग करा रहा है तो उसमें इतना भी क्षमता है कि वो पीटी में भी कर सकता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि इसमें सेटिंग गेटिंग नहीं होगा, इसमें भी होगा, करने वाला दोनों में भी कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए अब हम क्या ही बोल सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। छात्र भी चाहते थे पीटी मेंस हो, इसलिए ये पीटी मेंस किया जा रहा है। बाकी बात पीटी मेंस में ये होगा कि पीटी अभी होगा, मान लीजिए 2025 में पीटी होगा, मेंस होगा 2027 में और नियुक्ति आपको मिलेगा 2029 में, ऐसा होगा। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।